दरअसल ये प्रसंग उस वक्त का है जब हनुमान जी श्री राम के निर्देश पर माता सीता की खोज के लिए लंका पहुँचे थे। उस वक्त हनुमान जी ने माता सीता को देखा नहीं था, पर उनके गुणों के आधार पर वो लंका महल में देवी सीता को खोज रहे थे। पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद हनुमान जी को देवी सीता के कहीं दर्शन नहीं हुए। वे इस राजमहल से उस राजमहल में भटक रहे थे। ऐसे में एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी निराश हो गए। हनुमान जी को लगा कि अगर देवी सीता को खोज नहीं पाई तो क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देवी सीता के वियोग में प्रभु राम अपने प्राण त्याग दे और फिर राम जी के वियोग में भाई लक्ष्मण, और ऐसे में प्रजा भी बेहाल हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही हनुमान जी ने सोचा कि इतना सब होने से तो अच्छा है कि मैं एक बार फिर से प्रयास करूं। इस इच्छा के साथ हनुमान जी ने एक बार और सीता माता की खोज की ठानी और इस बार उन्होंने नए सिरे से प्रयास करने का सोचा। हनुमान जी ने सोचा कि अब तक मैंने सिर्फ महलों में देवी सीता को ढूंढा है, तो क्या ना अब की उन्हें बाग बगीचे या किसी एकांत जगह में ढूंढूं। हो सकता है रावण ने उन्हें किसी ऐसी जगह रखा हो जहां लंकावासी न जाते हों। इस विचार के साथ हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ बढ़े, जहां उन्हें प्रभु श्री राम का ध्यान लगाए माता सीता दिखाई पड़ी। इस तरह से हनुमान जी को अपने लक्ष्य में सफलता मिली। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि किस तरह से हनुमान जी के मन में आए एक नए विचार ने उनकी असफलता को सफलता में बदल डाला। ये बात हम सब पर भी लागू होती है। दरअसल कई बार हम थोड़ी असफलता से निराश होकर बैठ जाते हैं, जबकि यही वो समय होता है जब हमें अपने प्रयासों पर पुनः विचार की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में एक सही विचार आपको सही दिशा और लक्ष्य प्राप्ति दे सकता है। इसीलिए जीवन में मुश्किलों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। रामायण में रावण और मारीच का एक प्रसंग है। जब भी कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। श्री रामचरितमानस में रावण सीता का हरण करना चाहता है, इसीलिए वह मारीच के पास पहुंचा और प्रणाम किया। ये देखकर मारीच समझ गया कि अब कोई संकट आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रे बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। इस चौपाई का सरल अर्थ यह है कि रावण को इस प्रकार झुका देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदाई है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन रावण राक्षस राज और अभिमानी था। वह बिना कारण किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच ये बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया। मारीच सोचता है कि जिस तरह कोई धनुष झुकता है तो वह किसी के लिए मृत्यु बाण छोड़ता है, जैसे कोई सांप झुकता है तो वह डसने के लिए झुकता है, जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो वह अपने शिकार पर झपटने के लिए झुकती है। ठीक इसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदाई होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था, इसीलिए वह स्वर्ण मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले गए। श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।